वेलकम टू अमेजिंग बायोलॉजी। मैं हूं सुब्रत तिवारी और आज हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है टेस्टिस। उसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। उस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 2 से 3 तक 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और उसका फंक्शन क्या क्या होता है इसके बारे में देखा था। हार्मोनल चेंजेस क्या होते हैं उसके बारे में देखा था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये टेस्टिस जो है इसमें स्पर्म बनता है वो कैसे आगे ट्रैवल करके रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसके बारे में देखेंगे हम। ये तो मैंने पहले स्ट्रक्चर बनाया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये 2 टेस्टिस है, ये स्क्रॉटम में होते हैं, लेकिन मैं अभी स्क्रॉटम, पेनिस और ये एब्डोमिनल कैविटी ये एक साथ नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने ये 2 सेपरेट मतलब दोनों में डिस्टेंस बहुत दिखाया है और ये ड्रॉ की है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, ये तो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स टेस्टिस में होते हैं। उसमें 2 से 3 तक 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। उस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनता है। वो स्पर्म यहां से, मतलब ये तो टेस्टिस के अंदर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये मैंने ग्रीन कलर के दिखाया है, ये वाला। इसमें स्पर्म बनता है और यहां से ये ऐसा ट्रैवल करते करते आगे पेनिस के थ्रू ह्यूमन जेनिटल ट्रैक्ट में जाता है। तो इसका ट्रैवलिंग क्या क्या है, कैसे कैसे ये ट्रैवल करता है, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म बनता है वो छोटे छोटे ट्यूब से इस टेस्टिकुलर लोब्यूल से बाहर निकलता है। वो ट्यूब होती है ये ट्यूबुलर रेक्टी, इसको हम कहते हैं ट्यूबुलर रेक्टी, जिसमें सेमिनिफेरस से स्पर्म बाहर निकलता है छोटे छोटे ट्यूब से, टेस्टिकुलर से बाहर निकलता है, वो होती है ट्यूबुलर रेक्टी। उसके बाद ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बाहर एक छोटे छोटे ट्यूबुलर रेक्टिस मिलकर आगे जाके एक बड़ी ट्यूब में मिलते हैं, वो होती है रेटी टेस्टिस। वो रेटी टेस्टिस के अंदर ही होती है, लेकिन टेस्टिकुलर लोब्यूल से बाहर होती है। हमारे एनसीईआरटी में ट्यूबुलर रेक्टी के बारे में नहीं बताया। उन्होंने पहला जो एक्सेसरी डक्ट बताया है वो रेटी टेस्टिस है। उसके बाद आगे की जो एक्सेसरी डक्ट है उसके बारे में बताया, लेकिन पहला उन्होंने बताया कि रेटी टेस्टिस है। लेकिन उसके अंदर भी एक छोटी ट्यूब होती है, उसको हम कहते हैं ट्यूबुलर रेक्टी। उसके बारे में मैं अभी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं। आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन नीट के लिए आ सकता है, इसलिए बता रहा हूं। वो है तो ये रेटी टेस्टिस, ये है रेटी टेस्टिस, जो छोटे छोटे ट्यूब्स जाकर यहां मिल रहे। ये मैंने ऐसे बनाया है और ये रेटी टेस्टिस में ओपन होती है। क्या ट्यूबुलर रेटी टेस्टिस में ओपन होती है और ये रेटी टेस्टिस आगे टेस्टिस के बाहर जाने के लिए वास इफ्रेंसिया में खुलता है। वास इफ्रेंसिया 10 से 12 होते हैं। एक टेस्टिस में वास इफ्रेंसिया 10 से 12 क्वांटिटी होते हैं, मतलब 10 या 12 इन नंबर होते हैं एक टेस्टिस में वास इफ्रेंसिया। वो वास इफ्रेंसिया बाहर जो टेस्टिस के ऊपर, जो ऐसा ग्रीन कलर का मैंने बनाया है, ये एपिडाइमिस है, इसमें ओपन होती है। एपिडाइमिस इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टेस्टिस के ऊपर होता है, इसमें जाता है। ये ट्यूबुलर रेक्टी, रेटी टेस्टिस एंड वास इफ्रेंसिया, इस तीनों का काम होता है स्पर्म को ट्रैवल करना, मतलब ले जाकर आगे के डक्ट में छोड़ना। ये काम होता है वास इफ्रेंसिया, रेटी टेस्टिस एंड ट्यूबुलर रेक्टी का। इन स्टेज में सभी तीनों भी ट्यूब में से ये जो स्पर्म जाता है वो प्राइमरी स्पर्म होता है, वो एक्टिव नहीं होता।
और इसके बाद ये जो इपिडाइमिस है इसमें स्पर्म स्टोर होता है। स्पर्म स्टोर होने के बाद ये आगे एक वास डिफरेंशिया और वास डिफरेंशिया इसमें फर्क है। जो सबसे बड़ी ट्यूब है वो वास डिफरेंशिया, और इफ्रेंशिया मतलब एग्जिट के लिए इफ्रेंशिया आप ध्यान में रखिए। टेस्टिस से एग्जिट करना है तो वास इफ्रेंशिया से, तो ये वास डिफरेंशिया सबसे बड़ी ट्यूब है डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया से ट्रैवल करते हुए आगे जाता है। तो ये वास डिफरेंशिया है वो एब्डोमिनल कैविटी में जाती है, उल्टी जाती है, मतलब नीचे से ऊपर जाती है। और एब्डोमिनल कैविटी में आपको तो ये पता है, हमारा मेल में, ह्यूमन के मेल में जो रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीटरी मटेरियल है, यूरिन एक्सक्रीशन है, वो सभी रिप्रोडक्शन ऑर्गन से ही होता है। तो आपको किडनी के स्ट्रक्चर में पता है कि यूरिनरी ब्लैडर होता है, और यूरिनरी ब्लैडर में ये यूरेटर ओपन होते हैं। वैसे ही उसी यूरेटरी ब्लैडर होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होते हैं, उसमें जो यूरेटर ओपन होते हैं उसको नॉड करके, मतलब एक पाइप है और उसके ऊपर से ऐसा ये वास डिफरेंशिया आते हैं, और आगे इधर 3 एक्सेसरीज ग्लैंड होते हैं। इसमें ये एक्सेसरीज ग्लैंड है, इसको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल। एक्सेसरीज ग्लैंड का काम होता है एंजाइम सिक्रेशन। ये तो मैंने ये जैसे मार्किंग किया है ग्रीन कलर से, और ये जो मैंने 5 को मार्किंग किया है ये सभी एक्सेसरी डक्ट है। और ये 1, 2, 3 ये मैंने रेड कलर से मार्किंग किया है, वो एक्सेसरी ग्लैंड है। तो ये 3 एक्सेसरीज ग्लैंड है। तो पहले मैंने इस पांचों का भी आपको काम बताया। एक तो पहले 3 का काम है सिर्फ स्पर्म ट्रैवल करना, ये चौथे नंबर का है एपिडाइमिस, इसका काम है स्पर्म स्टोर करना, और उसके बाद जो वास डिफरेंशिया है इसका भी काम है स्पर्म को आगे भेजना। तो उसके बाद ये वास डिफरेंशिया सेमिनल वेसिकल्स के साथ ओपन होता है। यहां से सेमिनल वेसिकल एंजाइम सिक्रेशन करता है और यहां से स्पर्म आते हैं। ये ट्यूब इस प्रोस्टेट ग्लैंड में ओपन होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड में ओपन होती है मतलब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एक टायर के अंदर का ट्यूब होता है, वैसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब साइड से भरा हुआ और बीच में होलो। उस होलो स्ट्रक्चर में से ये यूरेथर पास होता है। यूरिनरी ब्लैडर जब भर जाता है तो उस यूरेथर से बाहर सिक्रेशन होता है, यूरिन सिक्रेशन होता है। और ये बीच में टायर लाइक, ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो उसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ओपन होती है प्रोस्टेट ग्लैंड में नहीं, उसके अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर का जो यूरेटर है, यूरेथ्रा है, उसमें ओपन होती है। ये मैंने अभी आपको ऐसे दिखाया है कैसे अटैच हुआ है, लेकिन ओपन होता है ये मैंने इस वाले पोर्शन में दिखाया कि कैसे ओपन हो रहा है अंदर। हमें दिखने में ऐसा लगता है कि ये उसमें ओपन हो रहा है, लेकिन अंदर ओपन होता है ये। सेमिनल वेसिकल एंड वास डिफरेंशिया ओपन इनटू द यूरेथ्रा, बट हमें दिखता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड में ओपन हुआ है। उसके आगे ये 2 बल्ब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, उसको हम कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं या उसको हम बल्बो यूरेथ्रल भी कहते हैं, बल्ब यूरेथ्रल कहते हैं। इसको हम बल्ब यूरेथ्रल और कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं। ये 2 मौजूद होते हैं। बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर होते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, ये रेड वाला, और ये सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल ये भी पेयर होता है। पेयर में आने वाला ये एक पेयर है और ये एक पेयर है। ये सिंगल ही आता है, इसका पेयर आता है, इसलिए मैं ये इधर 2 लिख रहा हूं। तो यहां तक हो गया। इसके बाद हम देखेंगे पेनिस का ट्रांसफर सेक्शन लेके। मान लीजिए पेनिस हम यहां से ट्रांसफर सेक्शन लेंगे और आगे क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ट्रांसफर सेक्शन लेने से पहले इस ग्लैंड में कौन कौन सा सिक्रेशन होता है उसके बारे में देखेंगे, और बाद में ये
ट्रांसवर्स सेक्शन लेकर देखेंगे। तो आपको एक तो ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। या आपको स्ट्रक्चर समझने के लिए मैंने एक आसान तरीका ढूंढा है। एक शहर में टंकी होती है, उसके थ्रू हर एक वार्ड को अलग अलग पाइप से पानी जाता है। एक ही पाइप से तो नहीं जा सकता। एक पाइप टंकी से नीचे आती है, बाद में उसको डिफरेंट वार्ड वाइज पाइप जुड़े होते हैं। जब ये वार्ड में पाइप आती है, उसके बाद हर एक गली के वाइज उसको पाइप अटैच हुए होते हैं और उसके बाद घर में अटैच हुए होते हैं। मतलब टंकी से आता है, समझ लीजिए एक 5 फीट की पाइप से पानी, उसके बाद जो वार्ड का पाइप जुड़ेगा तो वो 2-3 फीट का होगा। वार्ड के बाद जब ये गली का पाइप जोड़ेंगे तो 1 या 1.5 फीट का होगा। हमारे घर में जो पानी आता है वो 1 इंच या आधा इंच पाइप से पानी आता है। वैसे ही इसका स्ट्रक्चर है, लेकिन इधर उल्टा है। हम देखेंगे घर से टंकी तक का कनेक्शन। अभी हमने जो देखते हैं गांव के हिसाब से, तो टंकी से घर तक का कनेक्शन देखते हैं, लेकिन इस कनेक्शन में हम घर से टंकी तक का कनेक्शन, मतलब मैंने एक आसान तरीका बनाया है। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल से स्पर्म निकलता है ट्यूबुलर एक्टिस में, वो तो हमारे घर का पाइप है, ऐसा मानकर चलिए, छोटा छोटा। और उसके बाद ये जो ओपन होते हैं रेटिटेस्टिस में, ये हमारा गली का पाइप है। रेटिटेस्टिस आगे ओपन होती है वास इफ्रेंसिया, मतलब हमारे एक वार्ड का पाइप है। उसके बाद ये जो सबसे बड़ा पाइप होता है, मतलब सबसे बड़ा ये जो वेसिकल है, सॉरी डक्ट है, वो इपिडिडाइमिस है, इधर स्टोर होता है। मतलब ये जो टंकी के नीचे बड़ा 5 फीट वाला पाइप होता है वो ये है इपिडिडाइमिस। और जो आगे की टंकी होगी वो सबसे बड़ी वास डिफरेंसिया, ऐसे मैंने एक नाम रखा है मुझे ध्यान में रखने के लिए। तो आप भी इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन के बारे में। तो अब मैंने आपको नेम एंड उसका फंक्शन के हिसाब से एक चार्ट बनाया है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये टेस्टिस हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको मैंने 3 टाइप में डिवाइड कर लिया है। एक टेस्टिस, सेकंड एक्सेसरी डक्ट और तीसरा एक्सेसरी ग्लैंड। तो एक्सेसरी डक्ट में क्या आता है, एक्सेसरी ग्लैंड में उसका वर्क क्या है, ये चार्ट वाइज हम अब देखेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस और उसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। एक्सेसरी डक्ट का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म। तो उसमें जो आती है रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंसिया, इपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंसिया। इन तीनों में से रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंसिया एंड वास डिफरेंसिया एंड रेटिटेस्टिस, ये जो 3 है इनका काम है ट्रांसपोर्टिंग, और इपिडिडाइमिस का काम है स्टोरेज ऑफ स्पर्म। उसके बाद आता है एक्सेसरीज ग्लैंड। एक्सेसरीज ग्लैंड में सेमिनल वेसिकल फ्रुक्टोज छोड़ता है स्पर्म के साथ। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड आती है। प्रोस्टेट ग्लैंड कैल्शियम एंड फॉस्फेटाइंस छोड़ती है। और बल्बो यूरेथ्रल ये म्यूकस फॉर्मेशन करता है फॉर लुब्रिकेशन के लिए म्यूकस फॉर्मेशन का काम बल्बो यूरेथ्रल करता है। तो ये 2 तो आपको समझ में आया कि पहले तो प्राइमरी स्पर्म होता है, उसको एक्टिव करने के लिए ये सेमिनल वेसिकल फ्रुक्टोज देता है उसको एज अ फूड मटेरियल, और प्रोस्टेट ग्लैंड कैल्शियम एंड फॉस्फेट फॉर्मेशन करती है सीमेन बनाने के लिए। तो इसके बाद अब हम देखेंगे बल्बो यूरेथ्रल का काम, जो म्यूकस फॉर्मेशन है और वो क्या काम करता है। उसके साथ साथ हम पेनिस का ट्रांसवर्स सेक्शन लेकर भी अब देखेंगे। हम टीएस ऑफ पेनिस मैंने अब ये बनाया है। जब हम ये कट करेंगे तो ये शाफ्ट है पेनिस का, और ये ग्लांस ऑफ पेनिस है, सबसे आगे वाला पार्ट होता है, और ये शाफ्ट से थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में। इसको यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रा का यहाँ ओपनिंग होता है, उसको हम यूरेथ्रल मीट कहते हैं, और यहां से एक्सक्रीशन होता है सभी स्पर्म का और यूरिन का। तो ये बीच में से यूरेथ्रा गया है, ग्लांस ऑफ पेनिस है, ये शाफ्ट है। और ये जो शाफ्ट और ग्लांस ऑफ पेनिस में ये जो मैंने ब्लू कलर का बनाया है, ये सब स्किन है। ये जो शाफ्ट में से जो स्किन होता है वो कभी भी मूव नहीं होता, और ये जो फोर स्किन होता है जो ग्लांस ऑफ पेनिस के ऊपर लगा होता है वो मूवेबल होता है। ये
कई भी रिलीजन्स में कट किया जाता है जब बच्चे छोटे होते हैं, तो ये इसको निकाला जाता है। और उसके बाद जब हम ट्रांसफर सेक्शन देंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखेगा। ऊपर की साइड में ये दो बंच दिखेंगे और नीचे के साइड में एक ऐसा बड़ा बंच दिखेगा। इसमें ब्लड जब जाता है तब पेनिस इरेक्टाइल होता है और एक्टिव होता है फॉर रिप्रोडक्शन के लिए। कॉपुलेटरी ऑर्गन एक्टिव हो जाता है इसकी वजह से। इसको जो ऊपर जो दो बंचेस है उसमें ब्लड जाता है और एक्टिव हो जाता है। उसको नाम है कार्पस कैवर्नोरा। और ये जो नीचे का है इसका नाम है कार्पस स्पॉन्जियोसोम। स्पॉन्जियोसोम मतलब ये स्पंज लाइक सॉफ्ट होता है, इसलिए इसके बीच में से ये यूरेथ्रा जाती है। ऐसा हमने बीच में लिखा है, लेकिन एक्चुअल में ये कार्पस स्पॉन्जियोसोम से यूरेथ्रा जाती है। इस पेनिस का साइज हाइट 4 to 5 सेंटीमीटर है और विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर है। 2, 3, 4, 5 आपको ध्यान में रखने के लिए आसान है ये भी। तो ऐसा होता है। जो स्पर्म निकलता है उसमें क्या क्या कंटेंट होता है ये अब हम देखेंगे। जो सीमेन होता है, स्पर्म मतलब सीमेन, जो सीमेन निकलता है रिप्रोडक्शन के लिए, उसमें 10% स्पर्म होता है जो टेस्टिस में बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। उसके बाद 60% होता है फ्रुक्टोज, जो हमने सेमिनिफेरस वेसिकल्स में देखा था, वो 60% होता है। और बचा हुआ 30% एक कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन प्लस म्यूकस, जो प्रोस्टेट ग्लैंड एंड प्रोस्टेट वेसिकल एंड बल्बो यूरेथ्रल वेसिकल्स में हमने देखा था। तो मैंने पिछले बार आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बल्बो यूरेथ्रल जो म्यूकस लुब्रिकेंट जो बनाता है म्यूकस का, उसका क्या काम है। ये जब एक कॉपुलेटरी ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन में जाता है तब इसको लुब्रिकेंट की जरूरत होती है। तब ये 2 या 3 ऐसे ड्रॉप छोड़ता है सिर्फ म्यूकस का और इसको लुब्रिकेंट करता है। ये काम होता है बल्बो यूरेथ्रल का। इसके साथ यहां इस यूरेथ्रल में कुछ स्पर्म या सीमेन का पार्टिकल होते हैं, ये भी इसके साथ आने के चांसेस होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये तो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहला पार्ट हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।